हेलो दोस्तों, मेरा नाम बी आर डहरे है और बी आर डहरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही वीडियो जॉब से रिलेटेड डालता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए सीधी भर्ती निकल के आया है दोस्तों, जिसका आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रहेगा 5 जनवरी 2022 संध्या 5 बजे तक। रिक्त पदों का विवरण है, जो कि सहायक प्रोग्रामर के लिए 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पोस्ट है दोस्तों, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 पोस्ट है। टोटल पदों की बात करें तो 35 पोस्ट है, और चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए, जो कि भित्य दफ्तरी कर्म फर्रास के लिए है, इसके लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। अब विशेष ध्यान देते हैं दोस्तों, विशेष न्यायालय स्थापना का स्टेनोग्राफर, साक्ष्य लेखक एवं भित्य का एक पद सम्मिलित है। भर्ती का पात्रता जान लेते हैं दोस्तों। सहायक प्रोग्रामर के लिए वेतनमान रहेगा मैट्रिक लेवल 9 का, जो कि 38,100 से 1,20,400 रुपये तक रहेगा दोस्तों, जिसका शैक्षणिक योग्यता रहेगा ubuntu क्लिनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज में कार्य करने का अनुभव के साथ निम्नलिखित योग्यता भी रखना अनिवार्य है दोस्तों, जैसे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं BE MSB BTech या MCA डिग्री होना आवश्यक है, या फिर इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ DOC में A लेवल कोर्स, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण एवं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है दोस्तों। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। न्यायालय में ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए। तो इसका मैट्रिक लेवल 7 का दिया जाएगा, जिसमें 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक दिया जाएगा, जिसका शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है दोस्तों। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ लिब्रे ऑफिस MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए देख लेते हैं। तो इसका मैट्रिक लेवल 7 का दिया जाएगा, जिसमें 28,700 रुपये रहेगा और 91,300 रुपये रहेगा दोस्तों। इसका शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% के साथ स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ बोर्ड या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष में बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से आप कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ लिब्रे ऑफिस MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का भी न्यूनतम ज्ञान रखना अनिवार्य होगा दोस्तों। बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो इसका मैट्रिक लेवल 4 का दिया जाएगा, जो 19,500 है और 62,000 है अंतिम दोस्तों। इसका शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी होना। बात करें भित्त के पद के लिए, तो इसका मैट्रिक लेवल 1 का दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें 15,600 से 49,400 रुपये तक रहेगा। इसका शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइवर
कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकार संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ यदि प्रस्तुत करते हैं तो उनको पहले मान्यता प्राप्त दिया जाएगा। लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उसके विरुद्ध बिना बताए उसकी सेवा को समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों, और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी दोस्तों। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित होना आवश्यक है दोस्तों। कार्यालय शासकीय सेवकों को छूट होगी। चलिए दोस्तों आयु सीमा में देख लेते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसका विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा दोस्तों। और कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो वो भी पात्र नहीं होगा दोस्तों। अब आयु सीमा की बात करते हैं तो 1/1/2022 को 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के लिए आयु सीमा में 40 वर्ष उच्चतर दिया गया है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है वो दिया गया है दोस्तों, जो अधिकतम 45 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग BR डहरे चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ।